अगर हमने इन 28 डेज का एक एक आवर, एक एक मिनट अच्छे से यूज किया तो हमारा एडवांस में बहुत बेहतरीन रैंक के साथ सिलेक्शन हो सकता है। यानी कि आपको 55 से 60% मार्क्स लाने हैं और आपकी 1000 तक रैंक आ जाएगी, गारंटी है। इतने मार्क्स लाने के लिए सिलेबस कितना करना पड़ेगा? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, 28 डेज स्ट्रेटेजी फॉर IIT JEE एडवांस इस साल यानी कि 2022 का जो एडवांस है, जो कि 28 अगस्त को शेड्यूल किया गया है, ठीक है ना। लास्ट ईयर के मुकाबले ये एक महीना पहले हो रहा है। लास्ट ईयर ये शायद 3 अक्टूबर को था और इस बार ये 28 अगस्त को है। तो अगर अब जैसे ही मेंस के एग्जाम हमारे खत्म हो रहे हैं, उसके बाद हमारे पास 28 डेज हैं और ये 28 डेज हमारी लाइफ को चेंज करने वाले डेज हैं। हमारी लाइफ एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंच सकती है अगर हमने ये 28 दिन एक तपस्या, एक पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, एक प्लानिंग के साथ पास किए तो। अगर हमने इन 28 डेज का एक एक आवर, एक एक मिनट अच्छे से यूज किया तो हमारा एडवांस में बहुत बेहतरीन रैंक के साथ सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। जिन बच्चों का पहले अटेम्प्ट में ही ये श्योर हो गया था कि वो एडवांस देंगे, ठीक है ना, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनकी पढ़ाई चल रही होगी। लेकिन कुछ बच्चों का सेकंड अटेम्प्ट में डिसाइड होता है कि अब इसके बाद हम पूरा फोकस एडवांस पे डालेंगे, ठीक है ना। और अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है तो ये 28 डेज आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है तो आप जिस लेवल पे पहुंचने वाले हो, आप उससे भी बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे। अगर आपकी रैंक 500 टाइप्स आने वाली है तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से वो 400 टाइप्स आ जाएगी और बेटर हो जाएगी। आपकी 1000 आनी है तो 800 700 टाइप हो जाएगी, 2000 आनी है तो और बेटर हो जाएगी। और बच्चों, जो मार्जिन पे हैं, यानी कि वो स्टूडेंट जिनके लिए मैं एक्चुअल में ये स्ट्रैटेजी लेके आया हूं, वो स्टूडेंट जो मार्जिन पे हैं, अगर ये 28 डेज लूज हो गए तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा, उनको IIT नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उन्होंने ये 28 डेज बहुत बढ़िया तरीके से यूज कर लिए तो वो सेलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि इस मार्जिन के इस तरफ आ जाएंगे और एक अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बच्चों, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि ये स्ट्रेटेजी हर टाइप के स्टूडेंट के काम आए, ठीक है। और बच्चों, इस स्ट्रेटेजी को समझाने के लिए काफी टाइम से मैंने और मेरी टीम ने मिलकर 3-4 दिन तक इसका एनालिसिस किया है। पिछले साल का ट्रेंड देखा है, PYQs देखे हैं, उसके बाद कुछ पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं और इसको 4-5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस स्ट्रेटेजी में सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि टारगेट क्या रखना है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए पढ़ाई का कितना टारगेट रखना है, ठीक है ना, और क्वेश्चंस कहां से करने हैं और कितने करने हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि कितने मॉक टेस्ट आपको देने हैं, ज्यादा देने हैं या कम देने हैं, ठीक है ना। उसके बाद जब आपके कुछ दिन बाकी रह जाएंगे, उस टाइम आपको किस तरीके से रिवाइज करना है, ठीक है ना। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस टाइप के माइंड सेट की जरूरत होती है एडवांस की प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करने से पहले। क्या सोच के आपको बैठना है ताकि आपकी एडवांस की प्रॉब्लम सॉल्व हो और आप स्ट्रेस फ्री 28 डेज पास कर सके विद मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्ट्रेटेजी को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है बच्चों। ये आपका अपना चैनल है, ठीक है ना, और मैं आपके लिए जितना मुझसे हो सकेगा उतना करता रहूंगा हमेशा, ठीक है बच्चों। तो चलिए चलते हैं इस स्ट्रेटेजी के पहले सेक्शन पे, जो कि है हमारा टारगेट, ठीक है बच्चों। हमारा टारगेट क्या है, ठीक। सबसे पहले अगर हम देखें, ठीक है ना, यहां पे मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं उसका टारगेट है अंडर 1000 ऑल इंडिया रैंक। ये टारगेट लेके मैं चल रहा हूं, यानी कि मैं जो भी बातें बताऊंगा अब वो आपकी अंडर 1000 रैंक के लिए होगी, ठीक है ना। कुछ बच्चे जिनकी रैंक टॉप 100 में आनी है उनका सब पहले से ही सेट है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है ये स्ट्रेटेजी उनके लिए बहुत लाभदायक हो, फ्रूटफुल हो,
ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि एडवांस में टॉप के जो रैंकर्स हैं वो पहले से ही रैंकर्स होते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनकी जो रैंक आनी है वो आएगी ही आएगी। देखिए सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते, जो है सो है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इस स्ट्रेटेजी से बहुत बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है ना। तो अंडर 1000 रैंक किस तरीके से लाई जाए वो इस स्ट्रेटेजी का टारगेट है। अब आगे जितनी भी बातें होंगी वो इसी को लेके होंगी, ठीक है बच्चों। ऐसा नहीं है कि आपको 10,000 रैंक, ठीक है ना, अगर आपकी आ रही है तो उसके लिए भी ये आपको फ्रूटफुल, लाभदायक रहेगी, फायदा देगी। क्योंकि अगर 10,000 आनी है तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के 7-8 हजार तक पहुंच जाओगे आप, बेटर हो जाएगा कुछ। ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मैं स्ट्रेटजी बताऊं और जिसका सिलेक्शन नहीं होना उसका भी हो जाए, क्योंकि बच्चों एडवांस कोई मजाक नहीं होता, ठीक है ना। वो एकदम बहुत डीप थिंकिंग और सीरियसनेस का गेम है, ठीक है ना। और जो बच्चे सीरियस हैं, डीप थिंकिंग वाले हैं, वो ऑलरेडी एडवांस में एक लेवल तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो यहां पे स्ट्रेटजी से मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बिल्कुल आपके चमत्कार कर देगी, ठीक है, बट ये आपकी रैंक को बहुत बहुत इंप्रूव कर देगी। और अगर आप मार्जिन पे हो तो आपका सिलेक्शन करा देगी, गारंटी है मेरी, ठीक है बच्चों। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि टारगेट तो हमने बना लिया कि हमें अंडर 1000 रैंक लेके आनी है, ठीक है ना। इसके लिए पढ़ना कितना है, कितने स्टडी आवर्स, तो दूसरा टारगेट है स्टडी आवर्स का, स्टडी आवर्स का। तो बच्चों 15 या 14 आवर्स पर डे आपको पढ़ना ही है। टारगेट बना लो नेक्स्ट 28 डेज, क्योंकि ये स्ट्रेटजी इतना पढ़ोगे तो काम करेगी, इतना नहीं पढ़ पाओगे तो काम नहीं करेगी। 14 to 15 आवर पर डे आपको पढ़ना ही है, ठीक है। दूसरी चीज, टारगेट के नेक्स्ट क्या आता है, ठीक है ना, कितने सवाल हमें रोज करने हैं, ठीक है बच्चों। मैंने बहुत अच्छे से सोच समझ के बहुत सारी बातें लिखी हैं, ठीक है। तो हमें एक्चुअल में कितने सवाल रोज करने हैं और हमारा टारगेट क्या है कि इतने घंटे पढ़ के कितने मार्क्स आ जाएं, ठीक है। तो बच्चों उसका भी थोड़ा सा एनालिसिस दूंगा, उसको सुन के आपको थोड़ा सा रिलैक्स भी मिलेगा, ठीक है ना। सुनना ध्यान से। अगर आपके 55 से लेके 60% मार्क्स आते हैं तो लास्ट 2 सालों के अगर रिकॉर्ड देखे जाए, 2 क्या 4-5 साल का भी देख लो आप, 55 से 60% मार्क्स आते हैं तो आपकी अंडर 1000 रैंक आ जाती है। कैन यू बिलीव इट? यानी कि आपको 55 से 60% मार्क्स लाने हैं और आपकी 1000 तक रैंक आ जाएगी, गारंटी है। ऐसा लग रहा है सर बस 55-60%, बेटा इतना आसान नहीं है 55-60% लाना। क्यों? क्योंकि हमें एडवांस में डीप थिंकिंग की जरूरत होती है। जो भी टॉपिक हमने पढ़ रखा है वो डेप्थ तक हमें पता होना चाहिए और उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो इतनी आसान चीज नहीं होती, ठीक है ना। हमने सिलेबस पूरा कवर कर रखा होता है लेकिन डेप्थ में नहीं गए होते हम। हो सकता है कि हमने 100% सिलेबस कर लिया हो लेकिन एडवांस के मतलब के 4-5 टॉपिक भी पूरे ना हो रखे हो हमारे, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। और अगर आपको ये ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको केवल टॉप करने की सलाह दूंगा, अगर आपके 35 से 37% मार्क्स आ जाते हैं तो आपकी अंडर 10,000 रैंक आ जाएगी, 10,000 रैंक। और इस रैंक पे आपको एक अच्छा खासा IIT कॉलेज मिल जाता है, 10,000 रैंक तक आपको IIT कॉलेज मिल जाता है। यानी कि आपकी लाइफ में स्टैंप लग जाएगी IITian होने की अगर आप इतने मार्क्स ले आते हो। तो आप बेटा देखो 35-37% से लेके 60% के बीच में आपको करना है। यानी कि मान लो 40% से 60% मार्क्स आपको जरूर लाने। 40 ले आए तो भी आपका सपना पूरा हो जाएगा, 60 ले आए तो बहुत खुशी खुशी आपका सपना पूरा हो जाएगा। और इससे ज्यादा मार्क्स अगर आपके आने हैं तो आपको आज ही पता है, बैठे बैठे पता है कि मेरे तो इससे ज्यादा आने हैं अगर आप टॉप रैंक करो तो, ठीक है। तो इसको टारगेट मान के आपको चलना है अब। यानी कि अब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा टारगेट है 55% से लेके
65% मार्क्स का जुगाड़ करना है हमें, किसी भी तरीके से इतने मार्क्स का जुगाड़ करना है, अरेंजमेंट करना है। ठीक, अब बात को फिर ध्यान से सुनना। इतने मार्क्स लाने के लिए सिलेबस कितना करना पड़ेगा? ठीक है ना, सिलेबस कितना करना पड़ेगा? अगर मैं आपको बोलूं 100%, तो मैं तो बिल्कुल सिक्योर, फिर स्ट्रेटेजी का क्या फायदा? अगर हमने 100% सिलेबस ही करना है तो फिर क्या स्ट्रेटेजी? वो तो ब्लाइंडली पढ़ लेंगे। बेटा 100% सिलेबस की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल 70% सिलेबस करिए विद डेप्थ, और रेस्ट 10% जिसमें आपका ज्यादा मन नहीं लगता उसको बस कवर करिए। ठीक है ना, और इससे आगे भी कर सको तो बहुत अच्छी बात है, बट यहां पे बस इतना जरूरी है। तो ये कितना बनता है? 80%। बहुत बड़ा रिलैक्स है ये आपके लिए। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप पूरे टॉपिक लिखिए। फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक हैं, केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक हैं, मैथ के कौन कौन से टॉपिक हैं, और उनको टिक करिए। जिस टॉपिक में आपको बहुत डेप्थ तक नॉलेज है उसको टिक कर लीजिए। ठीक है ना, और कोई टॉपिक जिसको थोड़ा सा टाइम देकर आप बेस्ट बना सकते हो उसको टिक कर लीजिए, और उन टॉपिक पे जी जान लगा दीजिए आप। और वो टॉपिक मैं गारंटी दे रहा हूं 70% ही निकलेंगे, जिनमें आपको फुल कॉन्फिडेंस होगा कि यार इस टॉपिक पे मेहनत करूंगा मैं तो इसका तो मैं टफ से टफ सवाल भी कर डालूंगा। तो बच्चों एक स्ट्रेटजी ऐसी बनाइए, टॉपिक की लिस्ट बनाइए, उनको टिक करिए कि ये टॉपिक पकड़ लिया मैंने, इसका तो मैं हर एक सवाल अच्छे से अच्छा सवाल करके रहूंगा, ताकि ये बिल्कुल डेप्थ तक जाए। इसका सवाल अगर एडवांस में आ गया तो वो मुझसे छूटेगा नहीं। ठीक है बच्चों, अब ये चमत्कार, ये अचीवमेंट होगा कैसे? ठीक है ना, अगर कोई बच्चा थोड़ा सा इससे कम लेवल का है तो इन 28 डेज में ये वाला टारगेट अचीव कैसे करे? ठीक है ना, तो मेरे को बेटा आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ निकाल के लेके जाना है, कंफ्यूज नहीं होने देना। उसका तरीका मैं बता रहा हूं आपको कैसे ये चीज अचीव हो पाएगी। ठीक है, ओके। तो बेटा एक चीज मान के चल लो आप, प्रूवन फैक्ट है, मैंने अपने 17-18 साल के करियर में बहुत सारे टॉपर्स देखे हैं। ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके 1000, 2000, 10,000 तक के बच्चों को देखा है, जिनका एडवांस में सिलेक्शन होना है, जिनका एडवांस में सिलेक्शन होना है, वो लोग लास्ट में कम से कम 50 क्वेश्चन पर डे करते ही हैं, मिनिमम है ये। ठीक है ना, मिनिमम 50 हो सकते हैं, मैक्सिमम 60-70 हो सकते हैं। वो लोग 50 क्वेश्चन पर डे करते हैं, यानी कि आपको अपना लाइफ थ्रेटनिंग टारगेट बना लेना है डेली का। लाइफ थ्रेटनिंग टारगेट मतलब कि चाहे कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, पर 50 सवाल तो रोज करके रहूंगा इन 28 डेज में। आप देखो 1400 से 1500 प्रॉब्लम्स आप कर लोगे। ठीक है ना, लेकिन ये 50 क्वेश्चन कौन से वाले होने चाहिए? एडवांस वाले। एडवांस वाले लिखा है, एडवांस वाले। ऐसा नहीं कि कोई भी 50 क्वेश्चन उठाए कर लिए। मैं दूंगा आपको ये क्वेश्चन, मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपको कौन से टाइप के क्वेश्चन छांटने। और ये भी डर नहीं है, 50 एक सब्जेक्ट के थोड़े ही हैं, 20 फिजिक्स के, 20 केमिस्ट्री के और 20 मैथ के, 60 क्वेश्चन हो गए। 60 में से अगर आपका कोई सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं है या थोड़ा दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते लेट हो गए तो एक के 10 कर लो, बाकी के 20-20 कर लो, मिनिमम 50 करके रहो। ठीक है ना, क्या आप फिजिक्स के 20 सवाल नहीं कर सकते? कर सकते हैं। कौन से करने हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बच्चों अगर आपने 50 क्वेश्चन पर डे 28 दिन तक करे तो 1400 से 1500 सवाल आप कर डालोगे, यानी कि ऑलमोस्ट हर टाइप का सवाल, हर टाइप का केस आप टच कर जाओगे, आप कर लोगे इसको। और ये 1400-1500 क्वेश्चन आपके 70% सिलेबस के हैं, 70 to 80%, यानी कि उस टॉपिक को तो आपने बिल्कुल घोट के पी गए आप उसको। अगर आपने इतनी प्रॉब्लम्स कर ली, आपको कोई नहीं रोक सकता सेलेक्ट होने से, कोई भी नहीं रोक सकता सेलेक्ट होने से, अगर आपने ये काम कर लिया। तो बेटा आज ही कसम खानी है 50 क्वेश्चन पर डे की। ठीक है,
और करने ही हैं एडवांस वाले। कौन से करने वो मैं बताऊंगा, ठीक है बच्चों। एक्चुअल में मेरा एक बैच स्टार्ट होने वाला है बच्चों 30 जुलाई से, ठीक है ना, फॉर एडवांस 2022। ये मतलब बैच की प्रमोशन के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। तो मैं जब इसमें क्लास लूंगा आपकी 28 डेज ये बैच चलेगा, तो कम से कम 10 to 12 प्रॉब्लम्स तो मैं आपको क्लास में ही कराऊंगा। इससे ज्यादा एडवांस की प्रॉब्लम एक क्लास में नहीं हो सकती। अगर बहुत बेहतरीन क्लास चलती है तो 4 या 5 प्रॉब्लम होती है, और हमें जल्दी कवर करना है तो 8-9 प्रॉब्लम हो जाती है। तो भाई अप्रोक्सीमेटली 10-11 प्रॉब्लम तो मैं आपको क्लास में कराऊंगा, और 10-11 प्रॉब्लम मैं आपको करने के लिए दूंगा, ठीक है। हो गई 20, और 4-5 प्रॉब्लम आप अपने आप भी सोच लोगे। कहीं कोई टेस्ट दे रहा है, कोई बात कर रहा है, या पुराने नोट्स की प्रॉब्लम है, तो 20 से 25 प्रॉब्लम आपके पास फिजिक्स की 100% हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। तो फिजिक्स की तो चिंता छोड़ दो आप। एक सिंगल तरीका है, कोई शॉर्टकट नहीं है। 50 से 60 प्रॉब्लम डेली करनी ही है एडवांस लेवल की, ठीक है ना, और वो भी अलग अलग कॉन्सेप्ट पे। ये नहीं कि एक ही टाइप के कई सारी प्रॉब्लम कर डाली, कोई फायदा ही नहीं होगा। अलग अलग पूरी ईमानदारी से 100% ईमानदारी से ये 28 दिन काटने हैं आपको, ठीक है बेटा। अपनी लाइफ को अच्छा बनाना ही है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। इन 28 दिन की तो बात है, कुछ भी हो जाए आपको अपनी लाइफ अच्छी करनी ही है। मेरी बात मान लो, यही 28 डेज हैं जो आपको यहां से यहां पहुंचा देंगे। और बच्चों एक चीज और बता दूं मैं आपको कि ये जो 50 क्वेश्चन पर डे आप कर रहे हो, ठीक है ना, इनके साथ साथ आपको कम से कम 4 to 5 ईयर्स के PYQs भी जरूर करने हैं। जिस भी चैप्टर के आप ये क्वेश्चन उठाने वाले हो आज के दिन में या कल, जब भी आप कर रहे हो, उसी टाइम उसी चैप्टर के PYQs भी निपटाने हैं। क्योंकि एडवांस के बहुत ज़्यादा PYQs तो होते ही नहीं है, तो पिछले आप ले सकते हो 2016 से लेके 2021 तक के PYQs, वो भी आपको जरूर करने हैं। क्योंकि PYQ करके ही आपको पता चलेगा कि मेरी जो लेवल है, मेरी प्रिपरेशन का लेवल है, वो क्या है। अब नेक्स्ट बात आती है कि मॉक टेस्ट कितने देने हैं। मॉक टेस्ट कितने देने हैं बेटा? मॉक टेस्ट 2 पर वीक, ज्यादा से ज्यादा 3 पर वीक दे दो। अगर आपको ज्यादा ही शौक चढ़ता है मॉक टेस्ट देने का, ये मॉक टेस्ट देने से क्या होगा, नई नई प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगी, और बार बार आप जो एग्जाम का माहौल है ना उससे गुजरोगे तो आपको टैकल करनी आ जाएगी। लेकिन ये मॉक टेस्ट थोड़े अच्छे लेवल के होने चाहिए। वो मैटर नहीं करता कि ये चैप्टर वाइज हैं या फुल सिलेबस है, मैटर ही नहीं करता। चाहे चैप्टर वाइज दे लो या फुल सिलेबस दे लो, बस क्वेश्चन बेहतरीन वाले होने चाहिए, ठीक है ना। एक चीज का ध्यान रखना है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़ना, और ज्यादा इजी क्वेश्चन में भी टाइम वेस्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि अब जो एडवांस का पेपर आ रहा है वो हार्ड नहीं आता बेटा, वो बेसिक, ठीक है ना, और डीप थिंकिंग वाला आता है, हार्ड नहीं आता, टफ नहीं आता। सबसे बड़ी चीज कैलकुलेशन की आदत डालनी है। आदत आपकी होनी चाहिए कैलकुलेशन की, हैबिट डालनी है आपको कैलकुलेशन की। 1 महीने में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, हर एक की कैलकुलेशन को एंड तक करके देखना है, तब आंसर लाना है, ठीक है बेटा। ये रही बात मॉक टेस्ट की। अब थोड़ा सा माइंड सेट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। एडवांस का मतलब होता है डीप थिंकिंग। डीप थिंकिंग का मतलब है कि आप अगर किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो उसको जब आप सोचना शुरू करो, ठीक है ना, तो उसको थोड़ा देर तक सोचो कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जो भी आपने सीखा है उसको पूरा यूज करना है। और प्लस डीप थिंकिंग प्लस नॉलेज अच्छी सी, कौन से वाली? बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज का मतलब ये हुआ कि आपको सोचना आना चाहिए। ऐसे ये नहीं सोचना है कि यार इसमें तो कुछ चमत्कार होने, इसमें तो कोई ट्रिक लगनी है, ऐसा नहीं है। ये कॉन्फिडेंस रखना है कि यार इस क्वेश्चन में जो पूछा गया ना वो मुझे पता है, मुझे बस अपने अंदर से वो ढूंढना है क्या चीज है, ठीक है। प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती। अगर आप में डीप थिंकिंग और बेसिक नॉलेज वाले दोनों गुण हैं तो आप एडवांस टाइप हो,
बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने से भी कुछ बहुत फायदे नहीं होते, आपका माइंडसेट चाहिए होता है, ठीक है ना। इसलिए 70% सिलेबस से ही लोग बाग, ठीक है ना, 60% मार्क्स ले आते हैं। अब इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, ठीक है। चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी कंटेंट स्ट्रेटेजी लाता रहूंगा और नेक्स्ट स्ट्रेटेजी मैं कुछ टाइम के बाद फिर से आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।